आज का जो सेशन है, मॉर्निंग में आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा होगा, प्लान कैसे करना है। अभी जो मेरा सेशन है उस सेशन का नाम है हु आर यू, आप कौन हो, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और डोंट वरी, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम, आई विल ट्राई, हाँ, बट आई एम नॉट श्योर। आप कौन हो? क्या आप रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव हो? आप रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव हो? रिएक्टिव का मतलब क्या है? एनीबॉडी हेल्प? रिएक्टिव किसको कहेंगे? जो किसी चीज में इमीडिएटली रिएक्ट करे। इमीडिएटली रिएक्ट करता है। मेरे मतलब के हिसाब से रिएक्टिव मतलब आप कौन सी जिंदगी जी रहे हो। पहले ऐसी जिंदगी है कि आपके साथ कोई भी घटना घटती है, फिर आप सोचते हो कि अरे ये कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बेटी का बाप हूं, अब मेरी बेटी जवान हो गई, इसकी शादी करनी है। अब बाप टेंशन में घूम रहा है कि इसकी शादी के लिए मैं पैसे कहां से लाऊं। तो तूने इतने साल क्या किया? तू थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता, तो अब वो जवान हो गई, अब उसकी शादी के लिए तो तुझे आज जो प्रेशर और टेंशन पड़ रहा है वो नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव, जो सोचता है। लेकिन जो नहीं सोचता है, अब बेटी जवान, उसकी शादी करनी है, अब वो घबराया घूम रहा है। ठीक उसी, ये एक घटना बताई आपको, ऐसी असंख्य घटनाएं जो हमारे साथ घटती है। अपने आप से पूछिए कि आपके साथ जो भी दुख या तकलीफ है, आज जो भी आप झेल रहे हो, हर व्यक्ति अपने अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ झेल रहा है। वो जो भी वो झेल रहा है, वो क्यों झेल रहा है? क्योंकि वो रिएक्टिव मोड पे हम जीवन को जी रहे हैं। हमें कैसी जिंदगी जीनी है? प्रोएक्टिव। सेल्फ स्टार्ट नहीं, सेल्फ स्टार्ट अलग है कि वो खुद इनिशिएट करता है। इनिशिएशन करना, शुरू करना एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन एक्टिव एंड प्रोएक्टिव वो दोनों में अंतर है। रिएक्टिव जैसे कि महीना खत्म हो गया, क्लोजिंग आ गया, अब आप टेंशन में हो कि एसजीबी भी नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? कि घटना घट चुकी है, घटना घट चुकी है, अब क्या करें? घटना घट चुकी है, ठीक उसी तरीके से महीने की पहली तारीख को अपना टारगेट फिट कर देना और काम की तरफ चल पड़ना, इसको क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। यकीन मानो कि हम बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसी बातें कभी स्कूल कॉलेज में या माँ बाप की तरफ से या फैमिली में कोई आदमी हमें नहीं सिखाता है, क्योंकि ये जो एजुकेशन है वो सेल्फ एजुकेशन है। इसके बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज ही नहीं है। जो भी घटना है, आपका शरीर, फॉर एग्जाम्पल ईश्वर ने आपको 100 साल जीने का थप्पा लगा के दिया कि तेरा 100 साल तक चलेगा, लेकिन हमारा उसका यूज करने का जो तरीका है, इसके लिए 60 पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसको क्या कहेंगे? आज अगर तुम्हारे साथ कोई घटना घटती है, आप सिगरेट पी रहे हैं, लिख के आता है 80% ऐड है गवर्नमेंट की तरफ से, 90% बहुत कुछ उस पे वो लोग डाल के देते हैं कि जहर है, फलाना ये वो, फिर भी हम पीते हैं, उसके ऊपर डाल के देते हैं वो लोग। तो हम पी रहे, बस पी रहे। जब डॉक्टर ने बोला अब कैंसर है, तेरा गला काटना पड़ेगा, अब तुम्हारे खाली लिक्विड लेवानु से हवे। जब ये घटनाएं घटती है, या तुम्हें मोटापा बढ़ता जा रहा है, तुम जंक फूड डेली
खा रहे हो, मोटापा बढ़ता जा रहा है, अब डायबिटीज होगा, क्योंकि अगर फैट इंक्रीज हो रहा है तो फैट ही वो कारण है जो बहुत सारी समस्याओं का जड़ है। तुमने प्लानिंग नहीं किया, तुम्हारे साथ घटना घटी, अब तुम उस पर रिएक्ट करो। अब अच्छा मोटापा, अब मुझे डायबिटीज हो गया है, अब मुझे भागना पड़ेगा। अब वो भाग रहा है लेकिन वो डायबिटीज उसके सर से नहीं हटेगा। इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि जो आदमी प्रोएक्टिव होगा उसको डायबिटीज होगा ही नहीं। मैंने ऐसे लोगों को डायबिटीज देखा है जो जिम में जाते हैं, 6 पैक बॉडी है उसका, कि उसको इनहेरिट है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उधर जाना ही नहीं। आगे देखते हैं। हमारे धंधे में अगर बात करें, अपने आप से पूछिए, रिएक्टिव, रिएक्टिव में लो फीलिंग्स आएगा, एनर्जी डाउन होगा आपका। रिएक्टिव में कैसा होगा, ये लिखने का जरूरत नहीं है, चलेगा। आपको चाहिए तो वीडियो बाद में दे देंगे। बातें बहुत अच्छी है, कुछ लिख के जाइए, लिख लिख के हमने बहुत कुछ भरा है, ठीक है। टिप्पणी चाहिए तो भी मिल जाएगा। रिएक्टिव, इसमें क्या होगा आपके साथ कि लो फीलिंग और एनर्जी डाउन होगा आपका। जब आपके साथ कोई भी घटना घटी, महीना खत्म हो गया और टारगेट 60,000 बीवी का था लेकिन 10,000 भी नहीं हुआ, तो फीलिंग कैसी होगी, लो फीलिंग होगी, डाउन फीलिंग होगी। और इस फीलिंग के साथ आप एक बहुत ही बढ़िया और शानदार और जानदार भविष्य नहीं बना सकते। ठीक उसी तरीके एक्साइटमेंट भी आपका कम होगा। जो लोग रिएक्टिव मोड पे होते हैं उनका एक्साइटमेंट हमेशा ही कम ही रहता है या टेम्पररी होगा। आज खुश है, आज अंदर बैठा हुआ है, वो खुश होगा, आज का दिन शायद वो खुश रहे, कल वापस चला जाएगा, कल वापस साइलेंट मोड में आ जाएगा, क्योंकि वो किस मोड पे आ जाएगा, रिएक्टिव मोड पे। डोंट हैव टाइम टू टेक कंट्रोल, एस्केप क्राइम। रोने के अलावा तुम्हारे पास कोई कुछ भी नहीं है। अब तुम सिर्फ रो सकते हो, जो भी घटनाएं घटी है, जो भी घटना घटती है, आपको लगता है मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे ये करना चाहिए था, नहीं कर पाया, अपने बेटे के लिए मुझे अच्छी स्कूल में मैं डालना चाहता हूँ, मेरे ये 8-10 कारण हैं जो मेरे बर्निंग डिजायर है, मैं मरने से पहले इसको किसी भी हालत में इसको अचीव करना है, इसको मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस, बहुत सारी बातें हैं। टाइम बॉम्ब लगा हुआ है हर समस्या के साथ, अगर उसको समय पे आपने नहीं सुलझाया तो वक्त पे वो फटेगा, और जब वो फटेगा तो आपके पास खाली रोना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप रिएक्ट कर रहे हो। डोंट हैव ए ग्रिप, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, पकड़ ही नहीं है। यू विल क्राई, आप रोओगे बस। यू विल गिव पेन, आप अपने परिवार को मात्र दर्द दे सकते हो और बहाने दे सकते हो और कुछ नहीं। आप अपने परिवार को क्या दोगे, दर्द एंड बहाने दोगे बस। यू विल गेट अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट, आपको कुछ भी रिजल्ट मिलेगा। पिछले महीने आपका 50,000 भी था, इस महीने ना भी हुए या 10 हुआ, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये आदमी किस मोड पे बैठा है, रिएक्टिव। अगर आप रिएक्टिव मोड पे रहोगे तो ये आपके साथ होगा, इससे रोने की बात नहीं है। आगे देखते हैं। ऑलवेज स्टे इन टेंशन, ये हमेशा ही टेंशन में रहेगा, उसको सुकून ही नहीं है। टेंशन बहुत किस्म के होंगे आपके पास आज की तारीख में, मैं भी डिटेल में नहीं जाता हूं। आपको हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा टेंशन रहता ही होगा, कुछ भी है।
क्योंकि वो आदमी कहाँ बैठा हुआ है, रिएक्टिव मोड पे। नो टाइम टू एडजस्ट। जो खेल घटना आपके सामने घट के आ गई है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब वो घट चुका है। महीना खत्म हो गया, नया महीना आ गया, पिछले महीने की ऑफर चली गई, नई ऑफर आई है। मे बी यू विल क्विट द गेम, और शायद ऐसा करके तुम बहुत जल्दी इस गेम को छोड़ने वाले हो। मैं ये ट्रेनिंग ऐसे सोच के लगा रहा हूं कि सभी लोग ट्रेनर है, मतलब प्लानर है। कुछ भी बहुत सारे नए चेहरे देख रहा हूं, वो मेरे अगले टारगेट है। डिसाइड हो गया। तो ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अभी जो है, आप तुमने दूध पर गनवा आवेला, यू आर इन द गेम, बट तुम्हारा जीतना हारना मायने नहीं रखेगा। यू विल बी स्टे इन फियर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हमेशा ही डर के दहशत में ही जिएगा आदमी, दहशत में घूमता रहा है, दहशत। और ये जो फीलिंग है दहशत वाली, टेंशन वाली, प्रेशर वाली, इस फीलिंग से आपके बॉडी में ये ऐसे ऐसे केमिकल उत्पन्न होते हैं जो आपकी एनर्जी को डाउन करेंगे। इससे आप बहुत शानदार और जानदार भविष्य नहीं बना सकते। अदर विल डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर। हाँ, बहुत ऊंची लाइन नहीं है। दूसरे लोग फैसला करेंगे कि इस महीने मेरा चेक क्या होगा। ये मेरी टीम है, मतलब टीम नक्की करेगी, फैसला करेगा कि मितेश का चेक इस महीने क्या होगा। अपने आप से सवाल पूछ के देखिए कि टीम, मैं टीम को चला रहा हूं कि टीम मुझे चला रही है। ये पूछने वाली बात है। कई लोग ये भी बोलते हैं सर इस टीम का लीडर हूं मैं, लेकिन कभी टीम को भी तो पूछो कि मालूम है उनको कि ये लीडर है। अदर विल डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर, दे हैव ए कंट्रोल। उनके पास कंट्रोल है, तुम्हारे पास तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट द ग्रोथ। तुम ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, तुम ये बोल ही नहीं सकते। मैं अगर ये पूछूंगा कि सर आपका इस महीने का क्या लग रहा है आपको, तो तुम बोल ही नहीं पाओगे कि सर मैं वादा करता हूं 40 से नीचे नहीं उतर सकता। तुम बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि फैसला तो टीम करती है। अगर इनकी कृपा रहेगी तो हम करेंगे, नहीं तो जिंदाबाद वंदे मातरम। क्योंकि तुम किस मोड पे हो, रिएक्टिव मोड पे हो। तुम ग्रोथ को बोल नहीं सकते। यू डोंट नो विल यू विन और नॉट। आपको पता ही नहीं, आपको मालूम नहीं है कि आप जीतोगे या हारोगे, और वो भी कब जीतोगे ये भी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जीतूंगा, लेकिन कब नहीं मालूम। सब आपको पॉजिटिव हो इसलिए बोल दिया नहीं मैं जीतूंगा, हाँ जीतोगे, लेकिन कब बता दो सर नहीं मालूम, क्योंकि ये किस मोड पे है। जब उसके साथ कोई घटनाएं घटेगी तब वो रिएक्ट करेगा। और मैंने ये पाया है, यकीन मानो कि मैंने 80% बहुत, जिसको भी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, हम जिसको भी मिलते हैं तो लगभग हम रिएक्ट मोड पे ही होते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, मैं भी रोज सीखता हूँ। आज की तारीख में मैं डेली 1 घंटा अपने आप को कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई करूँ, सीडी देखूंगा, किताब पढ़ूंगा या कुछ भी। यू डोंट नो, ओके, यू कैनॉट नो द रियल पावर ऑफ ऑक्सीनाइन। आपको ऑक्सीनाइन का रियल पावर मालूम होगा ही नहीं कभी। ऑक्सीनाइन में काम करने से आपको क्या क्या मिलता है। समय की आजादी किसको कहते हैं, पैसों की आजादी किसको कहते हैं, ये तुम्हें मालूम ही नहीं। क्योंकि ये इसलिए नहीं मालूम है कि तुम रिएक्ट करने वाले इंसान हो। डोंट हैव ए टाइम टू थिंक फॉर द फ्यूचर। तुम्हारे पास भविष्य के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं वो लेके चले जाएंगे बचा कुचा कचरा,
या सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आएगा और तुम उसको लेके खुश रहने का? तुम ये चाहते हो? नहीं। एक बार सोच लो। ये बार बार बीमार हो जाता आज। अब प्रोएक्टिव, हमने अब रिएक्टिव के बारे में देखा, अब हम देखेंगे प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव में क्या होता है कि यू हैव ए फोकस। आपके पास क्या है? फोकस है, एकदम क्लीन फोकस है। उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है, उसको मालूम है कि आज का गोल क्या है, उसको मालूम है इस महीने का गोल क्या है, इसको मालूम है इस साल के अंत में मैं किधर पहुंचूंगा। पूरा प्लानिंग करके बैठा हुआ आदमी, पूरा प्लानिंग। जितनी जबरदस्त भयंकर आपकी प्लानिंग होगी ना, जीत उतनी ही क्लियर कट होगी। अगर मुझे मालूम है कि 6 महीने के बाद WWF है, मुझे रिंग में उतरना है और मैं रोज के 5, 6, 7 घंटे अगर कसरत कर रहा हूं, तो 6 महीने में मेरे को भी एक भयंकर विश्वास आ जाएगा कि आ जाओ रिंग में, आज देखता हूं कौन आ रहा है। क्योंकि तैयारी तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। आज हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त है। रिएक्ट वाली तैयारी है। हर क्लोजिंग के 2 दिन पहले हम जबरदस्त टेंशन में होते हो कि नहीं? होते हो ना? क्यों? मैं तो बोलता हूं वो 2 दिन काम ही नहीं करने का, आराम मस्ती करो 2 दिन। आपका तैयारी हो चुका है। सच बताऊं, अगर अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया था अभी 1-2 दिन पहले अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार बोलता है कि जब से होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूं कि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। वो सुबह 4 बजे उठता है, बोला आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने सूरज नहीं देखा। उसने सूरज नहीं देखा, ऐसा मतलब 4 बजे उठता है, 4 से 5 अकेला बैठता है और भविष्य के बारे में सोचता है, मैं किधर हूं, मुझे क्या करना है, आत्मा से बात करता है। और 5 से 7 वो कसरत करता है, 7 से इसके बाद 10 बजे वो सेट पे होता है। बोला 10 से लेके 6 बजे तक मैं सेट पे जब होता हूं तो अपनी वैनिटी जो वैन होती है आराम करने के लिए, उसमें सारी सुविधा होती है, एक प्रकार की वो मकान है। उस वैन में मैं जब मैं उस वैन में होता हूं तो मैं वैन में कभी होता ही नहीं। मतलब वो 8 घंटे सिर्फ सेट पे हूं मैं बस, और मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन 8 घंटे वो पूरी ईमानदारी से काम करता है। और हम लोग क्या करते हैं कि काम के समय पे जबरदस्त मतलब मस्ती करते हैं, और जो समय फिर क्या होता है कि आपने काम के समय की वाट लगाया, अब समय क्या कर रहा है कि जो समय तुम्हें फैमिली को देना था या अपनी खुशियों को या हॉबी को, वो तुम उधर नहीं दे पा रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सब पूरा गड़बड़ा गया, आप कसरत नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सब मैसअप हो चुका है। तुम्हारा जिंदगी एकदम कंप्लीट मैसअप हो चुका है, गड़बड़ा गया है, खिचड़ी થઈ गई है एकदम। यू हैव लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। जब मुझे ये मालूम है कि मेरा इस महीने का टारगेट ये है, मेरा फोकस ये है, तो मेरे अंदर उत्साह है। अब हम किसकी बातें कर रहे हैं? प्रोएक्टिव की, कि जो इस दिशा में चलेगा उसका स्वभाव कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा बनेगा, और उसका एडवांटेज क्या रहेगा, उसका डिसएडवांटेज तो हमने देख लिया। अब इसका एडवांटेज देखते हैं कि भाई इसका एक्साइटमेंट लेवल ऊपर होगा, क्योंकि इसलिए ऊपर है क्योंकि उसको 60,000 बीवी करने हैं हर हाल में। इसको यू कैन यूज क्रिएटिविटी, वो दिमाग लगाएगा। क्रिएटिविटी अपने हर व्यक्ति में क्रिएटिविटी है, खूब खूब के भरी भरी है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया। कलाकार है, हम जब भी स्कूल में छुट्टी लेनी होती है, हम ऐसा बहाना निकालते हैं कि टीचर धरा का धरा रह जाता है। सिर्फ वो देख सकता है, हमारी रिजेक्ट नहीं कर सकता, जबकि उसको ऐसा एप्लीकेशन डेली मिलता है, बरसों से मिलता है, लेकिन हमारी कलाकारी इतनी जबरदस्त होती है। दैट इज आवर क्रिएटिविटी। एवरीबडी हैज। आई एम जस्ट एग्जांपल, आई एम गिवन दिस एग्जांपल ओनली, वन एग्जांपल। तो क्रिएटिविटी कब निकलेगी? जब उसका फोकस होगा। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ सिस्टम। आप सिस्टम का फायदा उठा सकते हो।
उधर तो कोई सिस्टम ही नहीं है, रिएक्टिव मोड पे तो, क्योंकि सिस्टम होगी, सिस्टम तो उसके पास होगी जो प्लानिंग के साथ चलेगा। बिफोर टाइम, ये समय से पहले रेडी है, ये हमेशा ही बिफोर टाइम होगा। और यू कैन प्रिडिक्ट द ग्रोथ, आप ग्रोथ और कामयाबी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले साल इधर 2018, 2019, 2020, सर 2022 में मैं रिटायर हूं, मेरे नाम के आगे या पीछे करोड़पति लिखा जाएगा। ये वचन है मेरा, और मेरा वचन ही मेरा शासन। जय माहेशमती करके निकलता है वो, समझे? क्योंकि वो क्या है, प्रोएक्टिव है, पूरा प्लानिंग। अब चाहे कटप्पा आ जाए या कोई भी आ जाए, क्योंकि वो प्लानिंग के साथ उतरता है। विथ लेस एफर्ट कैन गो गेट मोर। आहा, बहुत अच्छी बात है, कम मेहनत करता है ये, मेहनत कम और फल ज्यादा। मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति प्लानिंग के साथ चलेगा ना, वो अट्टम सट्टम काम करने वालों से कम काम करता है हमेशा ही। मैंने देखा जितना बड़ा आदमी होता है ना, वो कम काम करता है लेकिन पैसे बहुत कमाता है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास सिर्फ 8 घंटे ही होते हैं। यू कैन नो द रियल पावर ऑफ स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी के बारे में पावर जान सकते हो। अब जिसको खाली रिएक्ट ही करना है, जो भी घटना घट गई, हर महीना, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल निकल गया, पता लगा सर 2 लाख कमाने की दूर की बात है, जो घर के 2 लाख है ना वो पिघल गए सर। एक ये होगा 1 साल के बाद, या 2 का 20 हो गया। तुम कौन सी गेम में हो? 2 का 20। अगला सवाल पूछूंगा तो पता लगेगा, समझो कि आपके पास इसकी क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी तो उसके पास होगी जो प्रोएक्टिव होगा। स्ट्रेटेजी मीन्स यू आर द कॉन्शियसली प्लानिंग। क्या बात है! स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? कॉन्शियसली मतलब जानबूझ के तुमने ये फैसला किया है कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, तुमने ये फैसला किया है कि मैं बदलाव लेके आऊंगा, तुमने जानबूझ के ये फैसला लिया है कि आज से अगले साल 2018 तक मेरा ये परिस्थिति होगा। नहीं तो तुमने समय को अपने, अरे यार अब कहीं टेंशन लेवन जरूरी, जो होगा देखा जाएगा यार। फिर वो गाना गाता है, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर क्या होता है, हाँ देखा जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर तुम्हारे पास जो रिएक्टिव के जो बातचीत हुई ना, यही होगा और कुछ नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ देख सकते। लेकिन मैंने प्लानिंग किया कि मेरे को 60,000 बीवी करने का है, लेकिन मेरा प्लानिंग है और बीच में कोई घटना घटी, पता लगा कि मेरा एक लीडर अभी 7 दिन की छुट्टी पे है। समझ रहे? पता लगा कि अचानक से तीर आया, वो जरूरी है। हम समस्याओं को अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें तुरंत ही जागना है और तुरंत ही उसकी नुकसान हमें कहीं से भरपाई करनी है। लेकिन जिसका कोई प्लानिंग नहीं है, वो सिर्फ रोएगा कि सर 30 दिन निकल गए, और मुझे समझाएगा कि सर उनाळो હતો, શિયાળો હતો, ચોમાસું હતું, નવરાત્રી હતી, મોહરમ છે, અરે વેકેશન છે, હમણાં લગ્ન બહુ છે સર, પરીક્ષા છે। ये रिएक्टिव वालों का स्पीच है, क्योंकि जो लोग जीते हैं ना, इसी माहौल में जीते हैं। या तो आप कारण देने वाले इंसान बनोगे लाइफ में, या रिजल्ट देने वाले व्यक्ति बनोगे। आप क्या बनना चाहते हो? तो कभी कारण मत देना, क्योंकि कारण तो टोपला भर भर के है मेरे पास। मेरे को भी आज नहीं आने के ढेरों कारण है मेरे पास, लेकिन मेरे को आना है, कीड़ा है। इसलिए स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी, अच्छा स्ट्रेटेजी किसके पास होगी? जिसके पास गोल होगा। अब तो गोल ही नहीं मालूम, पार्टी गोल है, पार्टी पूरी गोल है, गोल है ही नहीं, गोल ही नहीं है तो स्ट्रेटेजी नहीं है। अब स्ट्रेटेजी के बिना कोई आदमी युद्ध में उतरेगा तो जीतेगा? उसके हाथ में कुछ भी आएगा।
तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हें रिजल्ट भी कुछ भी मिलेगा। सीधी बात है। इसलिए यू कैन टेक द बेस्ट फ्रॉम फ्यूचर। आप भविष्य से बेस्ट ले सकते हो। अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे तो तुम्हारे पास समय होगा परिवार के लिए, अपने लिए, भविष्य के बारे में सोचने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या बन रहा हूं, कहाँ पहुंचने का है मेरे को, वो सोच पाएगा। अभी तो खुद ही इतना बिजी है कि भविष्य के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। और हमारे धंधे में ना कीड़ा होता है कि सारा काम मैं ही कर सकता हूं और कोई दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बीमारी है इस खेल में। आपको दूसरों पे भरोसा करना होगा, मुझे आप पे भरोसा करना होगा कि नहीं ये आदमी करेगा, नहीं तो आप धंधे में फेल हो जाओगे। अगर आपने भरोसा नहीं किया तो आप हो, लेकिन आप हो सर, आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं हूं लेकिन आप हमें दूसरों पे भरोसा करना होगा, तभी तो एक लीडर का जन्म होगा। यूजिंग सिस्टम लाइक वो सिस्टम का यूज कर पाएगा, प्रोग्रेस चार्ट का यूज करेगा, टीम में करेगा, खुद पे करेगा, सीडी देखेगा, किताबें, सेमिनार्स, जो भी हमारी सिस्टम है वो सिस्टम का पूरा फायदा उठा पाएगा अगर वो प्रोएक्टिवली काम करेगा तो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वो लंबे ग्रोथ का प्लानिंग करेगा। उसके पास आने वाली समस्याओं का पहले से वो प्लानिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक बहुत ही जानदार और शानदार लीडर है। अब कुछ नेचुरल कैलेमिटी आती है, कुछ चीजें पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारी टीम में आज एक बहुत अच्छा लीडर है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब वो अगर हॉस्पिटलाइज है तो वो उसके कारण कितना ग्रोथ पे असर था, उसके लीडर को मालूम होना चाहिए कि मेरा इस खंबे का लाइट बिल आता था इधर से, अब ये खंबा इस कुछ हुआ है उसको, XYZ एनीथिंग हैपन विथ हिम, तो अब अभी तुम्हारे पास टाइम है, पूरा महीना बाकी है, तुम उसका प्लानिंग कर सकते हो। उसका ऑप्शन ढूंढो कि मैं इसके नीचे से किसी के साथ काम करके ये मुझे नुकसान होना ही नहीं है, मुझे परवड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैं जीतूंगा, ये फैसला है मेरा। मैं 31 दिसंबर को ये मेरा अचीवमेंट होना चाहिए, इसमें कोई दोहराई हो ही नहीं सकता। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं जिंदगी को एक्सक्यूज देना नहीं चाहता, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। और जिंदगी ने आपको सिर्फ वही चीजें दिया है जो आपको चाहिए 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 और चाहिए। जब कोई चीज लेने की आपकी तमन्ना हो जाती है, नहीं मुझे चाहिए, मुझे लेना ही है, तो आप वो चीज ले लेते हो। यूजुअली सिस्टम लाइक ए प्रोग्रेस चार्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर, लंबा ग्रोथ, नहीं तो बहुत सारे लोगों का 1-2 साल ग्रोथ बनता है फिर वो टूट जाता है। लेकिन आप ऐसा साम्राज्य बनाएं कि टूटना नामुमकिन हो। आपने इतना जबरदस्त और इतनी बड़ी मात्रा में डुप्लीकेशन कर दिया है लोगों को कि टूटना नामुमकिन है। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर, उनको क्लार्क की जरूरत थी, नौकरी का कीड़ा वो लोग जो डाल के गए ना इंडिया के दिमाग में, वो आज तक नहीं निकल रहा है। एक मैगजीन पढ़ता हूं मैं, इंटरनेशनल मैगजीन है ये, इसका नाम है सक्सेस मैगजीन। उसमें वर्ल्ड के टॉप क्लास खिलाड़ी लोगों अपना ओपिनियंस वगैरह, बहुत शानदार मैगजीन आती है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो उसका, आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बड़ी शानदार है। उसमें ये बताया कि यूएस के अंदर अगर आप किसी को पूछोगे 100 लोगों को कि आपका भविष्य आप क्या सोचते हो, तो वो बॉस बनना चाहते हैं 90% लोग। और हिंदुस्तान में किसी भी कॉलेज में घुस जाओ और 100 लड़कों को पूछोगे कि सर आप क्या सोचते हो, बड़े होके क्या बनना चाहते हो, बोला मैं शानदार नौकरी करूंगा। शानदार नौकरी करना चाहता है वो, यही सोच का फर्क है वो। आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, हैव अ टाइम फॉर प्लानिंग। तुम्हारे पास अगर वो प्रोएक्टिव होगा तो वो उसके पास समय होगा प्लानिंग करने के लिए। और हैव ए प्लान 3 प्रकार का है। हमें ग्रोथ 3 किस्म के लिए 3 प्लानिंग चाहिए हमारे पास। पहला
कि मेरा ग्रोथ 50,000 बीवी का है, तो वो हमेशा 50,000 बना रहे, उसका प्लानिंग अलग है। 50 का 60 होवे, उसका प्लानिंग अलग चल रहा है। और 50 से नीचे कभी ना आवे, उसका प्लानिंग अलग है। 3 प्लानिंग चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आप 50 का 60 करने जा रहे हो, लेकिन पता लगा कि 50 थोड़ा 10 हो गया है। चेंज बिफोर टाइम, बदलाव कर लो समय से पहले। यू विल गेट द रियल एडवांटेज ऑफ ऑक्सीनाइन। ऑक्सीनाइन का वाकई में जो फायदा है, जो टाइम की आजादी है, समय की जो आजादी है, पैसों की जो आजादी है, वो जन्नत वाली जिंदगी आप जी सकते हो। आप इस धंधे में आए क्यों हो? सेल्समैन बनने के लिए नहीं, एक जानदार और शानदार लीडर बनने के लिए, एक शख्स से शख्सियत बनने के लिए, एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने के लिए आप इस गेम में उतरे हो। सोचिए, अगर आपने 1000 लोगों की टीम खड़ी कर दी है, आपके नीचे 1000 प्लानर लोग हैं, आपके नीचे 1000 प्लानर है, कैसे मशीनों की तरह काम चलता होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई बुलाएगा ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा। ये मैंने बुलावा तो खरा, हूँ आऊँ छू, ट्रेनिंग वेनिंग लगाऊ, आदत भेगा करो ना यार। ये पावर है डुप्लीकेशन। और ये फॉर्मूला आप अपने रूम में लगा सकते हो, अपनी डायरी में लिखना चाहे तो लिख सकते हो। क्या है? मैस इज इक्वल टू ऑब्लिगेशन माइनस कमिटमेंट। मैस का मतलब खिचड़ी। तुम्हारा जिंदगी खिचड़ी बन गया है एकदम, क्योंकि ऑब्लिगेशन जो था, तुम्हारा जो ऑब्लिगेशन था वो तुमने निभाया नहीं। एज ए ग्रेट नेटवर्कर, ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? कर्तव्य, ड्यूटी। जो तुम्हारी ड्यूटी थी वो कमिटमेंट तुमने नहीं निभाए, इसलिए जिंदगी तुम्हारा मैश हो गया। तुम्हें वो परिणाम नहीं मिले जिसकी तुमने उम्मीद की थी। फिर तुम बोलोगे सर 2 साल हो गया लेकिन कुछ नहीं मिला, 5 साल हो गया लेकिन कुछ नहीं मिला। याद रखो, रिजल्ट को और कामयाबी को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने साल से हो। ऐसा भी आएगा कि एक आदमी ने 10 साल में जितना नहीं कमाया, ऐसा कोई एक खिलाड़ी खड़ा हुआ और 1 साल में वो 1 करोड़ लेकर चला गया, आया भी और चला भी गया। कई कई किस्म के लोग आएंगे, क्योंकि जो ड्यूटी प्ले करनी थी, एक एज ए द ड्यूटी ऑफ ग्रेट नेटवर्कर, कर्तव्य। अब मैं बात कर रहा हूं इसके ऊपर, क्या कर्तव्य होने चाहिए एक महान नेटवर्कर के। मैंने कुछ चंद लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं, चंद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेट नेटवर्कर। कैसे नेटवर्कर? मैं चालू नेटवर्कर की बात नहीं कर रहा हूं, आम नेटवर्कर और खास नेटवर्कर। एक स्टेप ऊपर भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन अभी बात करके मतलब नहीं। जब आप खास बन जाएंगे तो हम अपन एक्स्ट्रा का बात करेंगे। ड्यूटी ऑफ ग्रेट नेटवर्कर, जैसे क्या ड्यूटी है आपका कि आप एक महान लीडर बने, ये आपका ड्यूटी है। आप एक बेस्ट प्लानर बने, ये आपका ड्यूटी है। आप एक बेस्ट डुप्लीकेशन का उदाहरण बने और लोगों को डुप्लीकेट करे, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आप किया नहीं। कमिटमेंट लिया था कि डेली में 2 बंदे को बुला के उसको प्लान सिखाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं रोज 2 घंटे, 8 घंटे में से 2 घंटे में निकाल के इस बंदे को मुझे 15 दिन में प्लानर बनाना है। ये 15 दिन में मुझे बोलेगा सर प्लान दिखाना है, मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करो सर, आप मत आइए सर। 15 दिन में ये मेरे को नहीं झेल पाएगा। 16वें दिन पेन पकड़ लेगा वो
इसको मैं कभी प्रेशर नहीं करूंगा। मेरा प्रेशर जो है हथियार होगा ही नहीं, मेरा हथियार होगा उसकी आत्मा के ऊपर ऐसे वार करूंगा मैं कि ये जागेगा। मोटिवेशन हथियार होगा मेरा। बेस्ट डुप्लीकेशन, वर्क विद गोल। एक महान नेटवर्कर का ड्यूटी है कि वो गोल के साथ करे ताकि जिंदगी मैच ना होवे। मेक पावरफुल टीम, वो एक जानदार और शानदार टीम बनाएगा एक बंदे का। ब्रिंग देम इन सिस्टम, हर व्यक्ति को सिस्टम में ढालेगा। हर व्यक्ति को इतना आसान नहीं होगा सिस्टम ढालना। हर संडे सेमिनार में आना इतना आसान नहीं है। ये सबकी बस की बात नहीं है। ये सिर्फ चुनिंदा और खास लोग ही कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। उनको पड़े रहना अच्छा लगता है। एस्टैब्लिश सिस्टम, सिस्टम बिठाना। बी रिजल्ट ओरिएंटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम इतने काबिल होने चाहिए कि आप सही मात्रा में रिजल्ट प्रोड्यूस करें जिससे आपका और आपके परिवार के लिए कुछ हो जावे कम से कम। आप मेरी बातों को समझते तो रहे ना? ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, शानदार। आप मुझे मदद करें, मैंने 7-8 लिखा है। एक नेटवर्कर का क्या क्या ड्यूटी होता है, कर्तव्य। खुद प्रोग्रेस चार्ट भरने का, ईमानदारी से और टीम में बैठ के भरवाने का। मुझे लगा ये मेरा खास आदमी है, ये भरता ही होगा, ये तुम्हारा ड्यूटी है चेक करने का। इधर इस गड़बड़ी होगा, जिसको तुम सबसे बेस्ट मानते हो। और अगर बेस्ट है तो बेस्ट रिजल्ट क्यों नहीं है? नहीं तो बेस्ट नहीं है तू, बेस्ट है तो मुझे रिजल्ट दिखाओ। आप मेरी बातों को समझ रहे हो? ये मैंने आपको। और क्या ड्यूटी है बेस्ट नेटवर्कर का? हाँ, सबमिशन में होना। सबमिशन में होना चाहिए वो आदमी। आज तो संडे अपन इतना डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप रनिंग डे में मुझे मिलोगे, हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं इतना बोलने का। मैं आपको बोलूंगा खाली रिएक्टिव बन यार, प्रोएक्टिव मत बन। और ये लाइन बोल के मैं चला गया। अब तुम्हें सोचना है कि सर ने मेरे को ये लाइन क्यों बोला, और इसके ऊपर मंथन करना है तुम्हें। और जो बोला है उसको सेमिनार ही समझने का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सेमिनार समझ के चलने का। मेरे बेटा है छोटा, उसने गलती किया तो मैं खाली उसको बोलता हूँ बेटा, तो पहले बोलता पापा समझी क्यों मैं। क्या शुरू करे सेमिनार ऐसा? समझ गया है वो, प्रोएक्टिव उसको बोलते हैं। बोलिए बोलिए, और क्या ड्यूटीज है नेटवर्कर का? इतनी नहीं है, बहुत सारी है। मैं आज इसमें ज्यादा घुसूंगा नहीं, ये मेरा पूरे एक दिन का सब्जेक्ट है, पूरा ट्रेनिंग रेडी है मेरे पास। ड्यूटीज ऑफ महान नेटवर्कर। यस, 6 कोर छाप के दिया मैंने, छाप के प्रोग्रेस चार्ट पे। कंपनी की सिस्टम है ये कि 6 काम करना ही करना है, लेकिन करते ही नहीं। चुने ड्यूटी नहीं किया, ऑब्लिगेशन माइनस कमिटमेंट, वो वादे नहीं निभाए जो बोले थे, वो वचन। अरे निभाने का बात छोड़ो, शायद सबने पढ़े भी नहीं होंगे। बोलो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो सीनियर का संपर्क करो कि सर ये वचन जो आपने बताए समझ में नहीं आ रहा है। एक एक लाइन के पीछे एक एक सेमिनार हो सकता है। अगर 12 वचन है तो 12 सेमिनार कर सकते हैं अपन इसके ऊपर। अच्छा, आप लोगों को 4 बेसिक का मिल गया होगा। गुजराती में पूरा 4 बेसिक ग्रुप में डाला है, सबको पास कर देना। और आज मैं लेके आया हूं, प्रिंट आउट है, यहाँ पे लास्ट में देंगे। एक महान नेटवर्कर का जो ड्यूटी, जो जब भी आपको कुछ बोला गया कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, 2 चीजें बताते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
वो क्या क्या हो सकता है एक नेटवर्कर का, बताइए ना। एक ग्रेट नेटवर्कर का ड्यूटी क्या है? अपने काम को बेस से बेस करना, अपने काम में माहिरी लेके आना, जबरदस्त माहिरी लेके आना। क्योंकि अनाड़ी लोगों को ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। अगर मैं क्रिकेट में हूं और मैं अनाड़ी हूं, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं कुछ भी खेलता हूं, तो क्या मुझे सचिन जैसा पैसा आएगा? जब तक आप किसी भी गेम में अगर रिजल्ट चाहते हो तो आपको उस गेम का कलाकार बनना पड़ेगा। मास्टर। कोई भी गेम हो, ये भी एक गेम समझ के चलो, ये भी तुम्हारा गेम है। उस गेम में तो खाली एक ही आदमी जीतता है, इधर तुम जीत सकते हो, इधर ज्यादा इंटरेस्ट लेने का। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किस चीज का? सिस्टम में रहने का। सिस्टम क्या है? 6 6 बेसिक, 6 कोर, 6 नेवर, 6 पावर। उसमें तुम्हारी कलाकारी होनी चाहिए। क्यों कलाकारी होनी चाहिए? क्योंकि तुम्हें एक महान नेटवर्कर बनना है। तुम्हें महान नेटवर्कर क्यों बनना है? क्योंकि तुम एक महान पिता बनना चाहते हो। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों। पावर उधर से आएगा, गोल से, लक्ष्य से, ड्रीम से। इसीलिए हमने ये बनवाया है। अगर आप ये चाहते हो कि चलो हम मिलके प्रोएक्टिव गेम की तरफ चले, तो इस चीज को अब छोटा मत समझना। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये हमने मिलके पूरे सिर्फ बड़ौदा टीम के लिए, ये सिर्फ बड़ौदा टीम के लिए हमने प्लानिंग किया है कि हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे, हम रिएक्टिव नहीं करेंगे। आप मेरी बातों को समझ रहे हो? हाँ। कि 31 दिसंबर से पहले हम बड़ौदा की टीम से 1000 प्लानर खड़े करना चाहते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप सपना ले सकते हैं, आप में दम होना चाहिए कि सर 1000 तो मेरे अकेले के होंगे। आप ये सपना देख सकते हो कि सर 1000 में से 200 मेरे होंगे। आपके कितने होंगे ये अधिकार मेरा नहीं है, ये आपका है। आप में दम रहना चाहिए। आप क्या चाहते हो? आपने ये फैसला किया कि सर आज से 3 साल के बाद मैं महीने का 10 लाख रुपया कमाना चाहता हूं। कितना? 10 लाख। तो मैं उल्टा आया कि इतना करो। अब गेम समझ, गेम क्या है कि एक ऐसा प्लानर मैंने बनाया जो महीने का 50,000 बीवी करने की क्षमता है उसकी। चलो थोड़ा कम करते हैं, 30,000 बीवी करने की क्षमता है। 30,000 इंटू 1000 कितना हुआ? 3 करोड़। 3 करोड़ का 10% अगर मेरे को आया 30 लाख, तो महीने का मेरा इनकम कितना होगा? 30 लाख। 30 लाख रुपया। तुम्हारे खानदान में इर्द गिर्द में 100 किलोमीटर रेडियस में इतनी आसानी से कोई कमाने वाला नहीं होगा। तुम्हारा ताप अलग रहेगा एकदम। अब 1000 प्लानर बनाने का, अब मेरा फोकस 1000, फोकस प्रोएक्टिव, फोकस आ गया 1000 प्लानर। अब इसको टुकड़े किए, इसलिए अभी हमने मिशन की शुरुआत के लिए हमने कुछ चुनाव किया है। कुछ नाम लिखे हैं सर, वो 30 नाम है। मैं चाहता हूँ वो नाम एक बार बोले, तो सभी लोग हाथ खड़ा करें कि आपका सिलेक्शन हमने एज ए प्लानर में गिना है। अब जो नहीं है इस गेम में वो बाद में आ जाना, क्योंकि हमें तो 1000 करना है। लेकिन प्लानिंग ये है कि पहले हम 30 किया, फिर ये 30 लोग। अच्छा, 30 लोगों का ड्यूटी है पहले बेस्ट प्लानर बनने का। कैसा बनना है? बेस्ट प्लानर बनना है। बेस्ट में रिजल्ट आ गया, हाँ, खाली लेक्चरर नहीं सर। इसको एक्टिव 47 चला लेता है, लेकिन सर पिछले 10 साल से चलाया नहीं सर इसने। ऐसा प्लानर नहीं चाहिए। कमांडो मतलब कमांडो कि बोले पेड़ से पत्ता गिरने से पहले ही पेड़ को काट डालता है, ऐसा आदमी। अब 30 प्लानर जो है, अगर हर महीने सिर्फ एक प्लानर नया खड़ा करता है,
कितना? एक प्लानर नया खड़ा करता है तो हम ये आंकड़े को बहुत जल्दी पार कर लेंगे। उन हर प्लानर का एक ड्यूटी है, क्या? महीने में कितना? एक। अब जैसे हम 30 लोग हैं, हम 30 ने एक नया प्रोड्यूस किया, तो अब हम अगर नेक्स्ट मंथ में हमारे पास कितने प्लानर हो गए? 60। 30 नए 30 पुराने। 30 नए 30 पुराने। अब 60 लोग एक एक प्रोड्यूस करें तो 120, और 120 करे तो 240, 240 एक एक करे तो 500, करीब करीब 480। 480। फिर इसके बाद 500, और लगभग 5 से 6 महीने में गेम वाइंड अप। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये नहीं है कि 1000 ये लास्ट लिमिट नहीं है हमारा, ये तो तुम्हारा अकेले का। मेरा ये प्लानिंग हर टीम के साथ हो रहा है। लगभग 5000 प्लानर खड़े करने के मैं चक्कर में हूं। अच्छा, ये मेरा आखिरी दाव नहीं है हाँ? ये अपन तो अन्नम खिलाड़ी है। एक रिकॉर्ड बनाने का, फिर इसको तोड़ने का, फिर दूसरा बनाने का, ऐसा करते करते ऊपर जाने का। नहीं तो जो तुमको भगवान ने जो शक्तियां दिया है वो खलास हो जाएगा। और हर बार तुम ये फिर बोलते रहना कि एक दिन मैंने शेर मारा था, ये स्टोरी सुन सुन के पूरा दुनिया एक दिन पक जाएगा। क्या मुकरे यार 50 बार हाँ। तुम्हें ऐसा शिकारी बनना है, जो भी तुम्हारे घर में घुसे, देख ये काला चीता मैंने जोधपुर से मारा था, इधर देख ये भैंसा बहुत ये कर रहा था, इसको भी मारा मैंने, जिराफ है, ये रूम तो कुछ भी नहीं है, और मैं जा रहा हूँ अभी जंगल में, अभी मैं अफ्रीका के जंगल में मगरमच्छ लेने जा रहा हूँ। ऐसा लाइफ तुम्हारा, ऐसा शिकारी एकदम बनेगा। अब मेरी बात समझ में आया? खाली ये अचीवमेंट करके दिखाते नहीं रहने का, बोलते नहीं रहने का, इसको बोलते शिकारी। अब हमने ये फैसला किया ना, तो हम सिर्फ 1 2 3 4 5 6 महीने में हम वो कर देंगे जो शायद दूसरी टीमों के लिए नामुमकिन है। यस। और जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का है तो पहले वो सोचो जो नामुमकिन है, फिर खोपड़ी लगाओ कि मुमकिन कैसे होगा। पहले क्या सोचने का? नामुमकिन। फिर खोपड़ी लगाओ कि इसको मुमकिन कैसे हो सकता है। मजा आएगा, शक्तियां बाहर निकलेगी तुम्हारी, और हम ये कर जाएंगे 1000 प्लानर। अब आप अपना प्लानिंग करें कि आपका भविष्य आप क्या सोचते हो कि सर मैं ऐसा प्लानर बनाना चाहता हूं। अब मेरा एक प्लानर जो महीने का कम से कम 50,000 बीवी निकाले। चलो अपन थोड़ा नेगेटिव सोचते, बाद में इसको बड़ा करेंगे, सेमिनार करेंगे इसके ऊपर, हाउ टू बी मोर इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड। लेकिन पहले थोड़ा 10 किलो रखते अभी, तो 10 किलो का है कि अपन एक प्लानिंग करते हैं कि एक प्लानर को आप लोग बताइए कितना आसानी से वो कर लेगा। महीने का आप ना बोले सर, कम से कम परेश सर, एक आदमी आसानी से यस कम से कम रोज का 1000 तो बनता है। अब हमें ये सोचना है, हमारी हमेशा क्या होता है कि तमन्ना बहुत बड़ी होती है कि मेरे को मर्सिडीज मिले, लेकिन 1000 बीवी मर्सिडीज रेशियो मैच नहीं होता है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? हमेशा ही हम ऐसा होता है, हमें जो चाहिए उससे 10 गुना लाइफ को देना होगा, तब जीवन हमें वो देगा जो हमें चाहिए। अब अपन इस स्टैंडर्ड को लेते हैं कि हमारे बड़ौदा की टीम के लिए एक प्लानर का मतलब 30,000 बीवी मारे जाओ। बाद में ये ऐसा नहीं पकड़ के बैठने का कि 30 बोला है मैं 30 से ऊपर बढ़ूंगा ही नहीं। फिर तुम्हारे को अपने आप को ऐसा डेवलप करो कि रोज का 30,000 बीवी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि इतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा, सिर्फ इतने में कि जैसे मैंने
मेरे हिसाब से एक प्लानर का मतलब 30,000 बीवी है, और मैंने अगर ये फॉर्मूला भी अपनाया तो 1000 इंटू 30,000 हो जाएगा। मुझे सिर्फ मेरा ड्यूटी करते रहना है, इससे आप टेंशन में नहीं। 1000 बीवी करना मेरे लिए कितना काम है, बस थोड़ी देर के लिए शिकार करना है बस। आप समझ रहे हो? सुबह सुबह निपट जाएगा, सुबह सुबह। कितना आसान है, अब आपको कोई प्रेशर नहीं है। इतना बढ़िया। अगर हम सब लोग मिलके काम करेंगे, एक सिस्टम से काम करेंगे, तो टेंशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, खुशी होगी, मजा बहुत आएगा, पैसा आएगा तो हम पिकनिक बना सकते हैं। हर 2-3 महीने पिकनिक चले जाने का, और थोड़ा पैसा है तो पिकनिक अच्छी कर सकते हैं। गरीब पिकनिक नहीं चाहिए। अपन थोड़ा और पैसा है तो हम हर 6 महीने में विदेश जा सकते हैं, वो नज़ारे देख सकते हैं जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं देखा, जरूरत नहीं किया, वो सब देख सकते हैं अपन। ईश्वर ने बहुत सुंदर चीजें बनाई है, और हमारा फर्ज है कि जाने से पहले कुछ अच्छी अच्छी चीजें देख के जाए, कि नहीं? नहीं सर, हम तो अपने बॉस का मुंह और घर पे रात को बीवी का मुंह, ये दो ही चीज देखेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। एक चीज और, अभी वो 30 नाम बोलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। इधर मीटिंग के बाद भी कोई चाहे तो अपना नाम कमी करवाने को मिल सकता है कि सर मैं काम करूंगा लेकिन अपने हिसाब से करूंगा। तो हमें क्या है, हमारी गेम में होगा ना तो हम तुमको कुछ न कुछ देंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे कि आपको इतना करना रहेगा। और गेम ऐसा शुरू कर रहे हैं, इसको बाद में पहले ये समझा लेता हूं कि 1000 अगर 30,000 हुआ तो ये बहुत बड़ा कारवा हो जाएगा। ये सीक्रेट बताया, बाद में आपको पता लग गया। फिर ये प्लानिंग आप करो अपनी टीम का, आपने आपका भविष्य के बारे में आप देखो। आप चाहते हो कि सर मैं एक दिन 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ महीने का। सर रही बात सीखने की और मेहनत की, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन महीने का 1 करोड़ चाहिए लाइफ में सर एक बार। तो आप प्लानिंग करो ना सर कि 1 करोड़ कमाने के लिए आपको थोड़ी समझ लग चुकी है कि मेरा ग्रोथ कितना है, कि जब मेरा ग्रोथ भी 10 लाख बीवी है तो मेरे पास प्लानर कितने हैं। सिंपल रेशियो है। अगर तुम्हें अब 1 करोड़ चाहिए तो 10 गुना प्लानर करना है। ये ब्लेजर अगर बहुत सुंदर दिख रहा है फ्रंट से, तो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड पीछे से है वो। उसके अगर मैग्नीफायर ग्लास से देखेंगे, अगर आपने कोई चीज एम्ब्रॉयडरी वाली देखी है, उसके पीछे देखा है कभी? इतने धागे अंदर होते हैं कि तुम देख नहीं सकते कि कौन सा धागा किधर से गया है। इतने सेटिंग, इतने जुगाड़ होते हैं। मैटर वो नहीं करता, फ्रंट बराबर दिखना चाहिए। फ्रंट में तो, और फ्रंट खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा हर व्यक्ति, तुम्हें हर कोई चीज अगर किसी की जिंदगी शानदार नजर आ रही है ना, तो तुम उसको मिलोगे ना अंदर वाले धागे, तो तुम्हारा दिमाग सुन्न मर जाएगा कि सर आपने कैसे, अरे तुम्हारा बीवी बच्चा है तो क्या उसका नहीं है क्या? साला तुम्हारा ही अकेले का है बस, वो जानवर है लेकिन उसने सेटिंग किया हुआ है सब। वो उस कलाकारी तुम्हें भी करना पड़ेगा। कितना कितना पूछने का ही नहीं भाई, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम जिंदा हो। अरे ऐसा सेटिंग करो कि तुम्हारा मरने के बाद भी सेटिंग जिंदा रहे। अब हमने प्लानिंग लिया है। मैं चाहता हूं ये मिशन सिर्फ हम 2-3 लोगों का नहीं हो, बस हम सबका ये जीवन बने। ये आसान नहीं होगा कि 12 महीने तक इसको अपने दिल में रखना और इसको जीना, उसको लगे रहना, उसको ना भूलना और इसी दिशा में चलते रहना 11 महीने तक बिना भूले। ये बहुत कठिन काम है, एकदम आसान है, इसलिए लोग फेल हो जाएंगे। हम हमेशा बड़ा पहाड़ होगा ना तो कभी नहीं टकराते, दिखता है, लेकिन छोटे कंकड़ ही हमें गिरा देते हैं। पहाड़ से तो हमेशा बचेंगे हम, लेकिन छोटी छोटी, ये इतना छोटी चीज है, यही चीज हम बड़ी कर देते हैं।
गोल नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, तो हम अपने गेम शुरू कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से बढ़ाना कि आपको कितना प्लानर बनाना है। आप देखो ना आपको कितना कमाना है। अगर 30,000 बीवी एक प्लानर करता है, हमारा ऐसा, हम ऐसा आदमी बनाएंगे, भूल गया आपका नाम, योगेश बनाएगा भाई, योगेश सर बनाएंगे, इनको बनाया 30,000 निकालता है। अब आप हिसाब मारो ना कितना कमाना है, बोलो 30,000, ठीक है 3 लाख बीवी, 10 खड़े कर दूंगा, 10 योगेश। आप एक बोले हो, मैं अगले 3 महीनों में 10 खड़ा कर दूंगा। मेरे को इतना स्लो नहीं चलने का, मैं तो स्लो गेम में इतना बताया, एकदम स्लो, महीने का एक खाली स्लो में इतना है। हावड़ा पे तो आप गिन भी नहीं सकते, आंकड़े कम पड़ जाएंगे। फिर सोचा चलो स्लो से तो शुरू करो एक बार, फास्ट में तो तुम चढ़ी जाओगे, आदत है। तो हमने ये प्लानिंग किया है, इसके लिए 30 लोगों से शुरू करते हैं अपन गेम को, ठीक है। तो 30 नाम बोलिए सर। धर्मेश पटेल, आदिल दीवान, जर्सीस पात्रावाला, दीक्षित पटेल, मिहिर पटेल, अक्षय पटेल, गौरव भगत, मार्विन पटेल, परेश भाई पटेल, अंजू मैडम, किरण आहिर, हरीश आहिर, योगेंद्र चौहान, पीयूष, विक्रम सर, घनश्याम ठक्कर, मीत पंड्या, कैलाश मैडम, केतन तड़वी, दीपक सर, नितेश राज, नीलेश सर, देवयानी मैडम, रजनीकांत, चिराग पटेल, बीरेन यादव, अमूल पटेल, कोमल बारोट। ये 30 नाम अभी हमने सिलेक्ट किए। आपको क्या करना है, खुद को एक, अभी ये शुरुआत हो रहा है, आपको एक बेस्ट प्लानर बनना है। और आपके लिए सबसे पहले हर प्लानर के पास कंपलसरी हमें वो प्लानर चाहिए, फाइल, जो फाइल आती है ना प्लान करने की, प्लान बुक, लगभग मेरे ख्याल से 400 में ये लोग तैयार कर रहे हैं। ऑफिस पे शायद मिले आपको, कलर प्रिंट निकालते हैं, उसमें 80 पेज है टोटल उस फाइल में। वो फाइल कंपलसरी है अगर आप प्लानर हो तो। अच्छा, ये 30 नाम में अभी भी जिसको इंटरेस्ट नहीं है कि आप मेरे को इस गिनती में मत लेना, तो आप इनको मिल लेना, लेकिन अभी हम ये 30 पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। हर प्लानर के पास, यस, ये वाली फाइल आप ऐसे कर दो, ये वाली फाइल होनी चाहिए। हाँ, इधर भी है, किसी को चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। अक्षय भाई आया हुआ है और शायद लाया भी है, लाया यही दे देंगे हम तो, ऑफिस से मिल जाएगा। बट ये होना चाहिए, बिना हथियार का हमारा एक भी सिपाही मैदान में नहीं उतरेगा, उतरेगा ही नहीं, या तो वो हमारा सिपाही नहीं भाई। यस, ये कंपलसरी है, कंपलसरी। जैसे शादी में मंगलसूत्र कंपलसरी, ऐसा इधर कंपलसरी, नहीं तो ये बीवी गिना ही नहीं जाएगा। हर हथियार से तुम एकदम सुसज्ज होने चाहिए, ताकि हमें कम मेहनत करके बड़ा रिजल्ट लेना है और बहुत दूरी। और एक ऐसा सपना है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत भयंकर और बहुत बड़ा इतिहास बनाना चाहते हैं। यस, ऐसा सेमिनार होना चाहिए हमारा कि 5,000 लोग इकट्ठे हो चुके हैं बड़ौदा में, और मैदान खचाखच भरा हुआ है मर्सिडीज से। पूरा बड़ौदा के अपन रोड शो निकाल सकते हैं। यस, अगर 100 मर्सिडीज अगर ऐसे निकाले बड़ौदा में लाइन में, पूरा बड़ौदा हिल जाएगा। कभी नहीं सोचा होगा ऐसा नजारा होगा, ढोल नगारा और बैंड बाजे के साथ निकाल सकते हैं अपन। ऐसा सपना भी अपन ले सकते हैं, लेकिन उस एक दिन की कीमत चुकाने के लिए हमें शायद 10 साल मेहनत करनी पड़े। उस एक दिन की, जैसे अपन शादी करते हैं, एक दिन की कीमत पूरी जिंदगी होती है। उधर उल्टा एकदम, इधर उल्टा है। उधर वो एक दिन के लिए हमें 10 साल काम करना है, और इधर एक दिन के लिए 40 साल। और हमारा जो 30 लोग हैं, वो प्लानर के पास फाइल होना चाहिए, और कंपलसरी हर प्लानर खराब से खराब रोज का 2 प्लान दिखाएगा। क्या ये वादा हो सकता है? Yes. ये वादा इस मिशन के लिए है,
और यही मिशन तुम्हारे परिवार में तुम्हारा कुछ न कुछ हिस्सा तुम्हारे तक पहुंच रहा है। कोई बहुत बड़ा समझो कि अपन ये बोल सकते हैं कि ले अप फाउंडेशन, हमने नींव रखी आज, समझ लो आज यस पत्थर रखा है, पहला खात मुहूर्त हुआ है आज, यस एक महान इतिहास बनने की तरफ चल पड़े अपन। आज के बाद जो जो सेमिनार होगा, प्रोग्रेस चार्ट आएगा, गुजराती में 4 बेजिक आया, हिंदी में आएगा, तमिल मलयालम, ऐसा अपन क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मकसद सिर्फ एक होगा 1000 कि इसको कैसे वक्त से पहले पूरा करें, इसको वक्त से पहले कैसे। और मैं फिर से बोलता हूं, बहुत ही छोटा सपना है ये। 120 करोड़ की जनता है वाले देश में हो तुम, उसमें 1000 का मतलब कितना हो गया, कितना परसेंटेज हुआ सर? 0.01 गिन लेना घर जाके। तुम जब गिनोगे इससे पहले 1000 पैदा हो गए, हो चुके हैं। अभी मेरा 1 घंटा हुआ ना, तो इतने तो हो गए, तुम गिनती मार ही नहीं सकते, उधर जाना भी मत। कुछ लोग तो इस टेंशन में भी धंधा छोड़ देते, सब मर गए तो लास्ट में जो बचेगा उसको शमशान कौन लेके जाएगा, इस टेंशन में वो मरता नहीं। छोड़ो, अब हमारा मिशन है 31। क्या आज से ये मिशन सबका होगा? पूरे बड़ौदा टीम का। उसमें आप अपना अपना जोड़ दो। ये हमारा कॉमन मिशन है। आप में दम है 1000 का, तो ले लो ना आप। मैंने कहा रोका है, आप ले लो 1000 प्लानर बनाने का, लेकिन पहले 150-200 का गेम सीख लो, फिर आगे इसको कंटिन्यू करना। 1000-2000 कभी तो ऐसा काम करो कि तुम्हारा बेटा बोल सके घर पे, ए मेरे बाप ने देख ये बब्बर शेर मारा था, डायनासोर को भी उसने काट डाला था, 5 करोड़ का चेक उसने लिया इस इंडस्ट्री से। अब धीरे धीरे धंधा इतना फैल रहा है, आप देखिए अब वहाँ सेमिनार हो रहा था अभी, ऐसे हर बिल्डिंग में सेमिनार होते हैं, शहरों में होने लगे, लोग जान गए। और अपना देश इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि 90% लोग तो मिडिल क्लास और गरीब है, और महंगाई सरकार का सबसे बड़ा टेंशन है। और आपका भी होना चाहिए, क्योंकि तुम प्रोएक्टिव हो। तुम प्रोएक्टिव बनो, नहीं तो रिएक्टिव करोगे तुम कि सर 20 साल हो गया, बाल सफेद हो गया, बैंक में फूटी कौड़ी नहीं है, ये क्या है मालूम? रिएक्टिव। 10 साल तक क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा था कि इस साल का क्या बचा तेरे को, तेरा जो भी इनकम है जो बचा वही तू रिपीट कर रहा है अगले 10 साल। कोई मुझे पूछता है सर मेरा 10 साल के बाद भविष्य क्या है? जो आज है वो कल है। आज क्या है तू? कुछ भी नहीं। तो कल क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्या बन रहा है तू? सर थोड़ा थोड़ा बन रहा हूं। ठीक है, एक दिन बहुत बड़ा बनेगा तू। कोई चमत्कार होगा क्या? रिएक्टिव लोग चमत्कार का इंतजार करते कि एक दिन उनकी किस्मत जागेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक दिन वाला आज मैसेज तूने डाला था ना, वो एक दिन उनके जीवन में आता ही नहीं। किसके जीवन में? रिएक्टिव वाले लोगों के जीवन में वो एक ही दिन नहीं आता, और प्रोएक्टिव वो दिन को डेली ले आता है। यस मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिला, जो पार्टी लगभग आज 100-200 करोड़ या 500 करोड़ से ऊपर होगी। वो कहता है मैं जब सुबह उठता हूँ सुमितेश, बाथरूम में जब होता हूँ, पानी भरता हूँ मग में, और ये बोलता हूँ कि आज मेरे पास जो कुछ भी सीखा हुआ है ये मैं खाली कर दिया, आज मैं कुछ नया सीखूंगा कहीं से भी रात तक। और इतना बड़ा आदमी है कि उसके घर में महीने की 3-4 करोड़ की इनकम मेरे ख्याल से कम होनी चाहिए, और वो ये बोल रहा है। और हम तो मग नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं, एक बूंद भी नहीं डालने दे रहे कि नाना साहेब रोदा બધું ભરેલું છે, હું યાર તમે નાક કરો છો, કમ્પ્લીટ ભરેલું છે સર, હલકા છે, ખાલી રાખજો મગ એમ। 1000 प्लानर करना है हमें, ये मिशन को किसी भी हालत में पूरा करना है। 30 लोगों का नाम बोला है, और हम 30 लोगों का ग्रुप बनाने वाले हैं, और हर व्यक्ति रात को सोने से पहले
आपने आज कितने बीवी का बिजनेस किया ना, वो डाल के सोएगा। ठीक है, चाहे जीरो हो, चाहे जीरो हो तो जीरो डाल देना। अगर वहां नेटवर्क नहीं आ रहा है तो दूसरे दिन 2 जीरो डाल देना, पिछला जीरो, अगला जीरो, 4 जीरो डालना। जो नहीं डालेगा उसको 1000 रुपीज फाइन है। हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें पहले तो ये डिसिप्लिन डालना है। ये रिजल्ट इज नो मैटर, लेकिन जो ये स्वभाव तुम डेवलप करने जा रहे हो इसको इंग्लिश में डिसिप्लिन बोलते हैं। लगातार काम करने वाली, कमिटमेंट, वचनबद्ध होना, कि डेली एक मैसेज ड्रॉप करने की आदत डेवलप करना। वो 1000 बीवी में से आपने 400 बीवी का धंधा किया, हमारा मिशन है 1000 बीवी का। आपने 4 किया तो डालो 4, और जो नहीं डालेगा उसको 1000 रुपीज, उसको महीने में 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी रहेगी, मतलब 26 दिन लगातार डाला है तो तुम्हारा हाजिरी 100% है। इससे कम गया तो 1000 रुपीज फाइन है। रिजल्ट होगा, जीरो चलेगा, लेकिन डालना है। और फिर वो जो पैसा कलेक्ट होगा उसका हम पार्टी करेंगे, और उसमें वो भी आ सकता है। हम ज्यादा पैसा होगा तो हम बाहर का पिकनिक कर लेंगे कहीं, जैसे वारसंग रिसोर्ट है, ऐसा कोई रिसोर्ट में हम ऐसा सेटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ नजदीक किधर जा सकते हैं। ठीक है, कौन सी ये? हाँ, देखो, हर प्लानर के पास अच्छा, फिर से वो 30 प्लानर का अगला ड्यूटी क्या है? एक यस, एक बच्चा पैदा करने का है, 12 महीने के 12 लीटर। अच्छा, मैं इसके साथ जनवरी में काम कर रहा हूं, नजर आ गया फरवरी, नजर आ गया मार्च, नजर रखने का, ये मार्च फरवरी भी नजर आ गया है। इधर काम कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे नजर में है, 10-10 ग्राम जा रहा है। जैसे ये रेडी हुआ, मैं इधर, फिर इधर, ऐसा आपके पास 2-3 महीने का एडवांस चलेगा, कई बार 6-6 महीने का आ जाएगा। और क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा जिंदगी है, 6 कर दिया तो तुम 6 गुना आगे बढ़ने की कोशिश करो ना। तुम 1 को करना है, बात 1 को तो मिनिमम करना है। अगर तुमने ज्यादा कर दिया इस चक्कर में, लेकिन ज्यादा मत करना है, तुम हाईएस्ट मेरे ख्याल से 3-4 बढ़िया कर सकते हो, ऐसा हमारा न्यूचर है। गवर्नमेंट का जो भी स्ट्रक्चर देखोगे तो हर अधिकारी के नीचे 5 अधिकारी से ज्यादा नहीं है, ऐसा है ना? 1 के नीचे 5 ही डाले हुए हैं, नहीं तो आदमी इसमें बिजी रहेगा, काम होगा ही नहीं। पॉलिटिक्स चलेगा, मारा मारी चलेगा, पता नहीं, और 2-3 आदमी दुखियों के कोने में बैठा होगा। इसलिए इट्स ओके, तुम्हारा कैपेसिटी, लेकिन महीने में 1। दूसरा, हर प्लानर को आज ये लास्ट में अपन ये 4 बेसिक, ये मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस है बॉस। ये 30 पेज लिखने में कितना मेहनत हुआ है, धर्मेश को पूछ लेना। कम से कम 20 बार पढ़ा होगा, 20 बार। रस्वय, दीर्घय, मातर, कोण, ऊपर, अरे ठीक करी तो अयु, और बरसों बाद लिखा होगा इतना। और ये 12 साल का तजुर्बा है जो कम करके डालने की कोशिश की है। 30 पेज है, आजू बाजू होके ये लगभग 28 पेज, 14 पेज हो जाएंगे। 15 रुपीज इसका चार्ज है, फ्री में नहीं मिलेगा। 15। इसको हम फ्यूचर में प्रोग्रेस चार्ट में ले आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास प्रोग्रेस चार्ट है तो आपको ज्यादा खर्च नहीं, डबल खर्च करने का मतलब नहीं है। ये चीज सेपरेट है, आप इसको पढ़ लीजिए। और मेरा अनुरोध है आप लोगों को कि कम से कम इसको चाट लीजिए, इसको आप उतार दीजिए अंदर, और चैलेंज करिए कि सर बोलो किधर प्रोग्राम लगाने का है। मैं पूरा का पूरा बोल सकता हूँ, ट्रेनिंग लगा सकता हूँ। जो मैं ट्रेनिंग लगाता हूँ 4 बेसिक, यही चीजें है इसमें। एक लाइन सोच समझ के डाली गई है। अगर नहीं समझ आता है तो सीनियर को संपर्क करो, सर इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि पेज भी देखने हैं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं कर सकते। इसमें ज्यादा सेमिनार करेंगे तो ये 100 पेज का हो जाएगा।
बहुत शानदार बनाया है। इसको आपको और आने वाले व्यक्ति को हमें देना है ताकि वो जल्द से जल्द खड़ा होवे, लेकिन उसको जो बिजनेस करना चाहता है, बड़ा मजेदार बनाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग कम से कम इसको पढ़ना जरूर, कम से कम 5 बार, फिर काम शुरू करते रहे और हर हफ्ते में एक आध बार पढ़ते रहने का। तलवार तेज हो जाएगा एकदम, 2-4 बार चाकू घिसने से रेडी नहीं हो जाएगा, इसको घिसते रहना पड़ेगा। यूज होगा तो फिर वो यूज करना पड़ेगा, फिर घिसो, फिर यूज करो, फिर घिसो, ऐसा चलता रहेगा। हर प्लानर के पास कम से कम टूल्स होने चाहिए सारे। हमारा गुजराती का प्रोडक्ट बुक होना चाहिए, ये फाइल होना चाहिए, प्रोग्रेस चार्ट होना चाहिए, और साथ में जो भी डेमो किट होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास कंपलसरी है। अब इसकी डेमो किट ये यूज कर रहा है, मैंने बोला आज तू प्लान पे क्यों नहीं है, बोला मेरा डेमो किट उधर है सर, और ये छुट्टी पे है, डेमो किट उधर है, तो ये नहीं चलेगा। ये तो बहुत छोटी सोच है। इधर पैसा बचाने के चक्कर मत करो आप, ऐसी बिजनेसमैन सोच मत रखो। इन लोगों के लिए भी मैंने कुछ लिखा है, 10-20 लाइनें लिखी है इस सोच के लिए कि बहु બધા નોકરિયાત લોકો આ ધંધામાં બિઝનેસમેન બનવા આવી જાય છે, પરંતુ ધંધા બિઝનેસમેન તો આવી બનીને આવે છે, પણ જૂની હરકતો છોડવા તૈયાર નથી। दोस्तों बिजनेसमैन 2 शब्दों से खेलता है, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, डालना और निकालना, यही उसके जीवन है, डालते रहना निकालते रहना। नौकरियात क्या करता है, 8 घंटों पे चलता है वो, 8 घंटा काम किया 10 मिल गया, अब मैं 12, वो घंटों का हिसाब से चलता है। और अमीर कभी इन घंटों पे जाता ही नहीं। अमीर तो ये चक्कर चलाने में 2 घंटे में काम निपटा है, बाकी 8 घंटे बीच पे चला जाऊं, मजे करो, इस चक्कर में वो काम करता है। और गरीब इसलिए काम करता है कि 8 घंटे क्या करेंगे, उधर ही करेंगे, चलो सर। समझ में आ रहा है? प्लानर का मतलब क्या? इसके पास क्या होना चाहिए? प्लान बुक, दूसरा प्रोग्रेस चार्ट, तीसरा किट, चौथा गुजराती प्रोडक्ट बुक। अच्छा, ये गुजराती प्रोडक्ट बुक भी आ गई तुम्हारे पास, इसको पूरा पढ़ लो, इसको पूरा पढ़ लो। देखो, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहने का, रोने का नहीं। ये क्या बदल गया? अरे सबको ऐसा इंफॉर्मेशन देते रहेंगे तो कंपनी अगले साल अपन को इसको इंडिया में टॉप 5 में जाना है भाई, भयंकर बदलाव आएगा। हमेशा जिसको रोना है रोवे, हम रोने वाले नहीं, अपने को आगे एक्शन लेने का है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम्हें बेटरमेंट है ना, इच्छा सक्सेस का, कंपनी को भी है। कंपनी तुमसे 100 गुना सोच के ही कदम उठाती है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हें कितना नुकसान होगा, लेकिन हमें करोड़ों होगा। और इतने पागल लोग नहीं है हम। अगर लाल टपका भी किया तो समझने का इसमें जरूर कोई राज होगा, इतना बारीकी से हम लोग चलते हैं। पूरा टीम बिठाया हुआ है, लाखों रुपया खर्च करते हैं अपन इसके ऊपर पीछे। समझ रहे हो बात को? जिसको रोना रोवे, कुछ भी नया आ रहा है, लाल हो गया, पीला हो गया, अपन चलते रहने का। हमारा मकसद सिर्फ एक है, याद रखना, तुम सेल्समैन बनने के लिए नहीं आए, चारकोल बेचने के लिए नहीं आए, तुम आए हो लीडर, एक ऐसा लीडर, वो तय करेगा कि क्या चलेगा, चारकोल चलेगा। वो लोग बोले गोल्ड फेस वॉश, बोला वो बेच के दिखाऊंगा, क्योंकि दम फेस वॉश में नहीं होना चाहिए, दम तुम्हारे में होना चाहिए। हम अपना ड्यूटी करेंगे, बढ़िया ही आइटम लाएंगे, शानदार ही लाते रहेंगे। एक टीम बिठाया हुआ है, वो देखता रहता है सब बाजार में क्या आया क्या गया, वो सब रिसर्च चलेगा पीछे। तुम इसकी चिंता मत करो, उसमें तो हमारा रफ्तार रहेगा, वो कीड़ा है हमारा। तुम बोलोगे उससे 100 गुना पहले ही बैठे रेडी करके, लेकिन तुम ये अपना दिमाग, तुम क्या लेके आए, मतलब क्या बनने के लिए आए हो? एक शानदार लीडर। मतलब एक चारकोल फैसला नहीं करेगा कि योगेश क्या बनेगा, योगेश ही फैसला करेगा कि योगेश क्या बनेगा। चारकोल नहीं आया तो एंटी ब्लेमिश बेच दूंगा, लेकिन योगेश बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। बोला आज छुट्टी पे 8-10 लोग, बोला सर चारकोल नहीं है, चारकोल छुट्टी पे चला गया पूरा।
लेकिन इधर देखा योगेश तो काम पे है, क्योंकि योगेश चारकोल योगेश चला है तो सब चलाएगा। यकीन मानो जब हम शुरू किया था तो हमारे कंपनी में जो प्रोडक्ट जो है, आज 2-3 चीजें हीरो है प्रोडक्ट, कल वो नहीं रहेगी, कल कोई नया हीरो उतरेगा, आएगा जाएगा जाता रहेगा, रोते रहने का नहीं। लेकिन हम हमेशा ही कोशिश रहे कि हीरो आप हमेशा रहो, एक हीरो हमेशा ही बना रहेगा, वो आप होंगे। प्रोडक्ट का आना जाना लगा रहेगा, आज 40 है कल 100 होगा, कल 200 होगा, 300 होगा, भुला दिया जाएगा शायद चारकोल को एक दिन, शायद भुला दिया जाएगा। हम भी उसी कोशिश में हैं, तुम्हें भुला दिया जाए। कोई एक चीज फैसला नहीं करेगी हमारे भविष्य का। जैसे भगवान के हजारों हाथ है, ऐसा हमारे पास भी हजारों चारकोल के चीजें होनी चाहिए कि ये नहीं तो ये नहीं ये लेकिन ये होगा, ये होके रहेगा। ये अपन गेम शुरू करते हैं, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए प्लानर के पास? डेमो किट होना चाहिए खुद का, और अच्छी कंडीशन वाला। ये भी लिखा है इसमें, किसने का तो डेमो किट ऐसा है कि डेमो किट देख के सामने वाला नेगेटिव हो जाए। क्या कैसी लगा यार, हम मुझे ना लगा भाई, 2-3 महीने में बदल लो, खुद यूज कर लो घर में। डेमो किट देख के जो आदमी रेडी हुआ है ना वो भी नेगेटिव हो जावे। ऐसा ऐसे लोग डेमो किट लेके घूमते हैं। थोड़ा बढ़िया दिखने का। अपन ट्रेन में जाते हैं, हमारे सामने ऐश्वर्या राय अगर आके बैठती है तो हमें मन में होता है कि काश हमारी तरफ एक तरफ मुस्कुरा दे। लेकिन पहला अपना हुलिया भी देखने का ना, पूछने का कि क्या वो मैं आदमी हूं कि ये मुस्कुरावे। तुम्हें चाहती है कि सफलता तुम्हारी तरफ मुस्कुराए, लेकिन अपना जरा देखो तो सही बराबर, क्या वो आइटम है बराबर तू कि सफलता तेरे तरफ देखे? एक्टिव है कि प्रोएक्टिव है तू? ये याद रखना, प्रोएक्टिव। हम आज के बाद ऑफिस में भी ये स्टिकर लगाने वाले हैं प्रोएक्टिव काम कि आर मतलब मैस इज इक्वल टू ऑब्लिगेशन माइनस कमिटमेंट, कर्तव्य। हमें ये हमेशा अपने कर्तव्य याद दिलाएगी। मेरा कर्तव्य क्या है? 8 घंटे ही काम करने का, लेकिन इतना शानदार काम करो आप कि बाकी का समय आप फैमिली के साथ अच्छा बिता सको, या अपनी हॉबीज के लिए जो मन में आया, जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है। और प्लानर का मेन काम क्या है? हर महीने एक प्लानर देने का। एक बच्चा हर महीने। इतने बच्चे पैदा कर दो कि तुम कोई भी गली चले जाओ, बच्चे बच्चे बोल रहे देख तेरे अब्बू चले। बिजनेस में है। यही चीजें करोगे तो हमें पश्चाताप का मुंह देखना नहीं। कहते हैं जिम रॉन वर्ल्ड का बेस्ट फिलोसोफर है, कहते हैं कि डिसिप्लिन का वजन एक बार उठाना है, लेकिन पश्चाताप का वजन बार बार और जीवन भर उठाना है। मानता हूं ये चीजें तुम्हें अच्छी ना लगे, जब हम अच्छी आदतों को जीवन में उसको एंटर करवाएंगे तो वो वजन वाली है। सूट पहनना, टाई पहनना, संडे के दिन जाना, किताबें पढ़ना, हमेशा पॉजिटिव बातें करते रहना, प्लान दिखाना, ये डिसिप्लिन है। सारी चीजें आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इनका वजन एक बार है, ये जीवन बना देगी तुम्हारा। लेकिन जो तुम ये नहीं करोगे और उसके जो परिणाम है वो इतने वजनदार है कि तुम्हारा जीवन इसके साथ ही निकल जाएगा। आज फैसला कर लेना, आज का सेमिनार का एक ही मेरा मर्म है, फैसला करना कैसे व्यक्ति बनना चाहते हो, एक्टिव या प्रोएक्टिव, सॉरी रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनना है, हमेशा प्लानिंग के साथ चेक करोगे। देखो आपको इंटेलिजेंट नहीं बनने का है, वाइज बनने का है। इंटेलिजेंट लोग खाली जानकारी इकट्ठी करते हैं, सेमिनार में आते हैं, ताली बजाते हैं, मजा आ गया बोलते 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन करना कुछ नहीं। वाइज लोगों को कम नॉलेज रहता है लेकिन करते बहुत है। आपको वाइज बनने का है, इंटेलिजेंट बनने का नहीं।
आपको मालूम है कि गोल से जीवन में इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अरे मैं इतने साल हो गया, वो मैं तो बहुत मानता हूँ इन चीजों को, गोल को खास पहुंचने, उसकी मास्टरी लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया ब्रायन ट्रेसी का। ब्रायन ट्रेसी वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी। ब्रायन ट्रेसी का गोल का ऐप है, डाउनलोड किया ना, 10 सवाल पूछे ना तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया, मैं बाहर आ गया। बट आई विल ट्राई। कच्चे हैं हम, अरे वो मिलेगा जो आपको चाहिए, लेकिन जीत की तैयारी इतनी जबरदस्त और शानदार होनी चाहिए। तभी तो किसी ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोलते कि बोल आज आ महीने तारा कितना चेक जो है यार। हम चाहते हैं कि जिंदगी हमें कभी चौंका दे, लेकिन तुम भी तो चौंका दो कि तूने सोचा ही नहीं होगा जिंदगी कि सिस्टम ने एक प्लानर बोला था 5 महीने में 50 खड़े कर दिया, चौंका दिया तुमने जिंदगी को। वादा है जिंदगी तुम्हें चौंका देगी वो परिणाम देके। लेकिन हमने तो कहते हैं ना कि तूने चाहा ही नहीं, तूने चाहा ही नहीं कि तेरे हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तुम्हारी आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। यस। तो वो चीजें हमें रिएक्टिव नहीं रहना है, हमें प्रोएक्टिव की तरफ चलना है। और यकीन मानो तो अब तुम्हारे पास सारे हथियार है, सारे हथियार बन चुके हैं। अभी दिन प्रतिदिन हम हथियार तुम्हारे, अभी जैसे मोदी साहब ने सबको लोहे का बख्तर दिया मिलिट्री में, ऐसा अब तुम्हारे पास सामान बढ़ता जा रहा है। अब ये फाइल आ गई, अब गुजराती प्रोडक्ट बुक आ गई, गुजराती 4 मैजिक आ गई, ठीक है। प्लान शो का वीडियो बना दिया है हमने धर्मेश सर का, उसको देखते रहो बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार। देखो आपको कौन सा गाना बढ़िया पसंद है, लेटेस्ट सॉन्ग? मुझे बहुत पसंद, मैं तो बहुत रखता हूँ। कोई भी है? मुन्नी बद चलो आप कोई पूछ ले सर, आप बताओ। मुन्नी बदना, ये तो बहुत पुराना है। अरे चलो, वही अगर तो मुन्नी 6 बदनाम, महीने से देखा ही करा है कुछ। सुनो ना, मुन्नी बदनाम सॉन्ग आपको पसंद है? ये गाना आपने कितनी बार सुना? करीबन 5-6 बार बस बस। आप बोल रहे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, यानी अच्छा है, डांस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मुन्नी बदनाम गाना अगर सेम टू सेम अगर आपको गाना हो सेम टू सेम, तो आपको कितनी बार सुनना पड़ेगा? 15-20 बार। 15-20 बार। मतलब जो गाने के बोल हैं ऐसे बेसुरा नहीं, पूरे सुर ताल के साथ, शायद 1000-2 बार। उसकी एक एक खनक, कहाँ से आवाज को उठाना, कहाँ गिराने का, अच्छा। मधुर आवाज हो, सुनने वाले पागल हो जाए, तालियां पड़े, टमाटर फेंके, ऐसा नहीं। तो वो गाने को, हर चीज को, मतलब प्लानर का प्लान है। हाँ हाँ जोली साहब एक बार जोली, अरे ऐसे नहीं देख, रोज देख। जब तुम किसी काम से उबोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट स्टार्ट होएगा। तुम्हें गरीबी से, जिस दिन तुम उब जाओगे ना, गरीबी से तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन तुम्हें जब तक मजा आएगा वो मजा आवे तो ना मेर पड़े। तुम्हें उबना पड़ेगा हर वो चीजों से जो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें प्लान बताने में मजा नहीं आ रहा है ना, उब गए ना तुम, हाँ अब तुम्हारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। 1000 प्लानर खड़े कर दो, आज के बाद प्लान नहीं करने का। पिछले 1.5 साल से मैं प्लान नहीं बताया। आप लोगों को खाली याद करवा रहा हूँ, पहले बताया रोज 6 महीना, लेकिन मेरा मकसद था, मुझे अच्छा नहीं लगता प्लान बताने का, मेरा टाइम नहीं, मेरा तो बस खाली मैं तो सॉफ्टवेयर सेट करना चाहता हूँ बस। लेकिन डुप्लीकेट किया। अंडरस्टैंड कर रहे हो आपको? जो भी काम से आप उब जाते हो, नहीं अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है मत कर, लेकिन 1000 को डुप्लीकेट कर दे। इतना डुप्लीकेट कर दे कि तेरे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू अगले लेवल पे चला जाएगा। फिर उस पे तू माहिरी लेके आ जा, फिर वो कंटा लेगा, फिर नीचे डाल, फिर कोई नया मुकाम पकड़, फिर कुछ नया, फिर कंटा लेगा, फिर नया डाल। यही जीवन है।
दुनिया में कोई भी महान डांसर हो, महान संगीतकार हो या महान क्रिकेटर हो, वो मरने से पहले ये चाहता है कि ये कला मैं किसी में डाल के जाऊं, क्योंकि उसको मरने से ज्यादा कला नहीं मरनी चाहिए। ये इसके जहन में जबरदस्त होता है, एक जुनून होता है ये चीज का। ये बहुत ऊंची बात कर दिया। चलो अपनी तरह जाते वापिस, यही चीज है, ठीक है। इसको अपने मोबाइल में आप फ्रंट में डाल दो, जैसे सर ने डाला है, इसमें डाला है, ऐसे सब अपने मोबाइल में यस ऐसा सब लोग डाल दीजिए, मिल जाएगा ग्रुप में डाला हुआ, ताकि आपको जब भी मोबाइल, हम 24 घंटे इसमें ही है, ये मोबाइल पूछेगा 1000 आसान नहीं होगा, लेकिन बार बार दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हमें पता है एक हॉरर मूवी है, सब कुछ नकली है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। क्यों? तुम्हें पता है ये सब नकली है, फिर भी क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे पास दो दिमाग है, एक बाहर का और एक अंदर का। अंदर का दिमाग कभी सोचता नहीं, वो सिर्फ करने वाला है। लेकिन तुमको मैं जैसे, आप खड़े हो जाइए, हाथ खड़ा कीजिए सर, आप ये वाला एक जंप करिए, थोड़ा सा पैंट और शर्ट दोनों निकाल दीजिए सर। प्लीज सिट डाउन। मैंने बोला हाथ खड़ा करे, तो बाहर वाले मन ने बोला ठीक है कर ले, तो इसने किया। बाहर वाले दूसरा बोला, दूसरा वाला हाथ, तो ये भी किया। बोला पैंट शर्ट, ये इधर से अंदर आया ही नहीं। बोला करने का नहीं। और मैं आदमी सोच समझ के चुना। वीडियो अटेंड किया हुआ 2 साल पुराना खिलाड़ी को बोलता तो उतार देवे। कैसा ऐसा अपन मालूम है, हम कैसे बना देते उसको, तो वो अंदर घुस जाएगा तो वो उतार देगा। तुम्हें लगेगा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ नहीं। ये बाहर का जो मन है वो तर्क वितर्क करता है सही और गलत का। ये अंदर को तो मालूम है, इंस्ट्रक्शन आया फॉलो करने का बस। इसीलिए जब तुम बार बार इसको देख करोगे, तो ये अंदर, जिस दिन ये अंदर चला गया ना, ये हो जाएगा। इसलिए इसको स्टिक कर फीक कर ये लगाते। समझ में आ रहा है? ये अंदर वाले मन के लिए एक्सरसाइज है। तो आज के लिए इतना कार्यक्रम रखते हैं, और जिन लोगों का चुनाव हुआ है उनको बेस्ट प्लानर बनना है, बेस्ट प्लानर। और हमें आप जैसे बहुत सारे प्लानरों की जरूरत है जो स्टेज पे आए, क्योंकि कल आपको हजारों लोगों को गाइड करना है, हजारों लोगों को आपको सिखाना है। बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, वो रोज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में उजाला लेके आओ, हमें कोई रास्ता दिखाओ, हम इस दुख से निजात पाना चाहते हैं। हजारों की तादाद में दुख, उसका दुख सुने तो अपन रो देवे इसको सुन के। ऐसे दुख भरे लोग संसार में हैं, उनको मिलो और उनको मदद करो, और उनकी मदद करते करते तुम्हारा 2 काम हो रहा है। एक तो अपन मनुष्य के स्वरूप में जो फायदा हो रहा है तो वही रहा, लेकिन किसी का जब ऐसे करके इसको खड़ा करते तो ये हमारे अच्छे कर्म हैं जो ऊपर हमें ऊपर की बैलेंस शीट में काम आएंगे, और नीचे की बैलेंस शीट में उसको खड़ा करेंगे, इधर मिल लेगा सब, इसका बेनिफिट इधर वाली बैलेंस शीट के लिए। लेकिन जब आप दिल से किसी का अच्छा चाहते हो, याद रखना, टीम सिलेक्ट करनी होती है। टीम का मतलब भीड़ नहीं, 500 लोगों का टीम बनाया ऐसा नहीं होता है। 500 में से सिर्फ 4 को सिलेक्ट किया है, और मैं पूरा, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मेरा 100 लोगों का टीम है, मैं सबको कामयाब करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं सबको कामयाब नहीं कर सकता। 100 में से मैं सिर्फ 4 लोगों को चुनाव किया है, और मैं अपने 8 घंटे में से 80% टाइम इन 4 लोगों को ही दूंगा। उनको बड़ा करूंगा, उनको खड़ा करूंगा। मजदूरी मत करो, मजदूरी मत करो। आप मेरी बातों को समझना, ये बहुत ऊंची बात कर रहा हूं, बहुत लोगों की गलती हो रही है। तुम सबको कामयाब नहीं कर सकते। तुम चुनाव करो कि मुझे इन 4 को बस डेवलप करना है, इनको कम से कम 21% पे लेके जाना है, और जब ये 21 पे चले जाए, उनको मालूम है कि मुझे और 1000 तक जाना है गेम में। अच्छा, लास्ट में इसको, चलो ठीक है, एक सीक्रेट बता के इसको वाइंड अप करते हैं अपन।
इस गेम का सीक्रेट बता देता हूँ मैं आपको। काफी बार बताता रहता हूँ, किसी की खोपड़ी में घुसता है, कोई समझता है कोई नहीं समझता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 12 साल का एक्सपीरियंस खाली एक चित्र में बता रहा हूँ कि अगर बरगद का ये पेड़ है, बनियन ट्री है, ये आपका गोल है और आप यहाँ पे, आपका मकसद है कि आप यहाँ पे जाए, लेकिन याद रखना कोई भी एक शाखा आपको वहां तक लेके जा नहीं सकती है, ये कंडीशन है। किसी भी एक शाखा में इतना दम नहीं है कि तुम इसको पकड़ के यहां तक आ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो। तुम्हें सही वक्त पे लाइनें पकड़ना, तुम्हें सही वक्त पे इसको पकड़ना है और सही वक्त पे इसको छोड़ के दूसरी पकड़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति का कैपेसिटी थोड़ा ही है। वो आपको 10, 20, 50 लोग मिला देगा, फिर वो सोर्स खत्म हो जाए। सोर्स खत्म होवे इससे पहले प्रोएक्टिव हो जाओ, रिएक्ट मत करो। साहब आधा बद्धा कॉन्टेक्ट पची गया, मतलब वो रिएक्टिव है, पते के रीते। अब मुझे मालूम है कि मैंने इस व्यक्ति का, अच्छा इसको ऐसा उतारने का जमीन में कि इसकी ताकत बने, जे वड़नी वड़वाइयो વધારે જમીનમાં ઉતરે એ વડ 150-200 વર્ષ ચાલે, એવું તો ખબર છે ને તમને? બસ આ જ ગેમ છે। छोड़ने का मतलब दूसरा पकड़ने का, छोड़ने का मतलब तैयार करना। ऐसा तैयार किया कि जब मैं इसके पास हूं तो इसके हाथ में जब था तो 10,000 बीवी गिरते थे, जब मैं यहां पे आया तो दूसरे 10 हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 हो गया इधर 0 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम रस्सी पकड़ते हैं, अब मैं नीचे उतर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तो पहले इसको छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले जबरदस्त इसको पकड़ूंगा डबल फोर्स से, नहीं तो क्या होगा? मैं गिर जाऊं। बस यही फंडा इधर है कि नेक्स्ट मूव पे जाने से पहले आ छापड़ू मजबूत कर देवा, सॉफ्टवेयर एकदम सेट हो जाए। समझ में आ रहा है ना? अब यही चीज को मैं अपने गेम में बताता हूं कि आप मान लीजिए योगेश भाई है, अब योगेश भाई का अपलाइन में है धर्मेश पटेल। अब धर्मेश ने इसके साथ बैठा, उसका वीसी किया, क्या किया? विजन क्लियर का मीटिंग लगाया, इसका विजन क्लियर मीटिंग किया और 100 लोगों का इसका लिस्ट बनाया। धर्मेश पटेल ने इसके साथ बैठ के इसकी खोपड़ी सेट कर दी, ड्रीम बिल्डिंग हो गई, टेक कमिटमेंट हो गया, उसका प्रोग्रेस चार्ट भर गया और वो आदमी भी भर गया पूरा एकदम। तुमको मिलने का मतलब उसमें बदलाव होना चाहिए, उसकी आंखों में, उसके शब्दों में जान होनी चाहिए, ठीक है? अगर उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो समझ लेने का तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे को सुनने के बाद उसकी गर्मी बढ़नी ही चाहिए, ठीक है? अब इसका 100 लोगों में से हमने उसको बोला सबसे 10 कमीने लोग ढूंढ जो कभी नहीं आने वाले, हम उस पर पहले प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ बैठा, इसको फोन मार, इसको ऐसे बात कर, ऐसा वो गलती करेगा। और 10 मीटिंग किया तो 10 STP हुआ। इसको बोला कि देख जब भी मैं प्लान करूं मुझे रिजल्ट से परवाह नहीं, क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन याद रखना, तू मेरी बातों को देखना, समझना, मैं कैसे आंखें मिलाता हूं, हाथ मिलाता हूं, पांव मिलाता हूं, किधर बैठता हूं, क्या सवाल क्या जवाब, मेरा टेम्पो, एक्साइटमेंट, मेरी स्माइलिंग। मैं पानी भी पीने जाऊंगा तो सोच के जा रहा हूं, कुछ देखने जा रहा हूं। हर चीज मेरी हर हरकत पे तुम नजर रखना। आ तो प्लानर अंदर बैठे હોય અને પેલો બહાર તમાકુ ખાય, એ પ્લાનર છે તમારો ભવિષ્યનો, હે મજૂરી છે। अब वो तुम्हारे सामने है। अब उसके बाद प्रेजेंटेशन हो गया, उसको अकेले में बुलाओ, बैठो कि आज तूने क्या सीखा। हर मीटिंग के बाद तुम ये पूछ सकते हो। ऐसा 10 मिनट का सेशन रखने का, इसको लंबा नहीं करने का। अब मैंने इसको 10 प्लान किया, अब 10 में से 3 रिजल्ट आए। कितना रिजल्ट आया? 3। अब इन तीनों का A, B and C, अब A, B and C का भी वीसी करूंगा, लेकिन इसको साथ में लेके। किसको? योगेश को पहले ही बोल दिया। अब योगेश मुझसे बच नहीं सकता,
मुकेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी हमसे दोस्ती करके। अब योगेश का जीना नामुमकिन है, हम ऐसा करके इसको छोड़, वो हमें नहीं छोड़ सकता, नामुमकिन है। अब ये यही सोचेगा जो मैं दूंगा। कंट्रोल ले लिया उसका खोपड़ी, ड्रीम बिल्डिंग कर दिया उसका, ड्रीम बिल्ड करके बोला वचन दे वचन दे। ऐसा 3 वचन लेने का, क्या लेने का इसमें है, 3 वचन ले लिए। अब इसका भी 100 लिस्ट बनवाया, इसको भी सेम जो बोला इसको कि 10 जो नेगेटिव लोग हैं उससे बात करते। ऐसा करके क्या हुआ कि 10 प्लान हुआ, उसमें से भी 3 आया, इधर भी 3 आया, इधर भी 2 आया। अब तब तक ये आदमी कौन, योगेश बोलता है भाई, और इसको पहले दिन से मैंने उसको बोला है कि सर मुझे आप पे भरोसा है कि बहुत जल्द ही आप एक बढ़िया प्लानर बनोगे। कौन सी लाइन इस्तेमाल की मैंने, मुझे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप एक बहुत बढ़िया प्लानर बनोगे बहुत जल्दी ही। लेकिन हम क्या करते मालूम, तो एक तारे प्लान बताओ ऊपर से, चाले यहाँ 4 बार आओ जो आदमी और थारे करो ऊपर से। मैं क्या करूंगा, योगेश भाई तुम्हें कुछ करने का है, तुम जाओ आटा लेके आओ। अब वो आटा लेके आए, अच्छा आगे चलो इसमें निकाल दो, थोड़ा पानी डाल दो, अभी भाई मैं मुंह धो के रहा, तब तक तुम आटा गूंद दो। आटा गूंदवा लिया, बहुत बढ़िया योगेश भाई आटा गूंद, एक काम करो अभी थोड़ा लोड़ी गर्म करो, मैं आपको अभी समझाता हूँ, बस इतना कर दो खाली। ऐसा करके लोड़ी रखवा दिया, बोले एक काम करना, आपने कभी रोटी बनाई, बोले नहीं बनाई, क्या बात करते हो, अरे आपको आती होगी यार, आप तो होशियार हो, एक काम करो जैसे बोलो आप बनाना शुरू करो, डाल दो उसके ऊपर। ऐसा करके पूरा रोटी बनवा लिया उसके साथ। लेकिन तुम क्या बोलते हो, जो तारे लोट लेवा जाओ ऊपर से, तारे रमेश ने तैથી लोट लावવાનો, પાછો એને ચાળવાનો, પાણી નાખવાનું, પછી એને મસાજ કરવાનો, મસાજ કર્યા પછી ગુલ્લા પાડજે, વણજે, અને જો અમારા ઘરમાં 15 જણા ખાવાળા છે એ પ્રમાણે બનાવજે, અને બધાને પાતળી જોઈશે, પિક્કલ ચાલશે ને જાડા જાડા, ઓકે। એ પેલો કે ભાઈ મારે નહીં કરો, तुम ऐसा करते हो, ये डुप्लीकेशन करते हो। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं करवाऊंगा सारा उससे ही, लेकिन अलग बोल के। माँ बाप करते हैं ना, કેટલું દૂર છે, હારી બેટા અહીં નજીક જ છે, ચાલ ને આટલું ચાટલું પપ્પા કહી લગે ખેંચી નાખે 4 કિલોમીટર। that technique you have to use, you forget that। well हमें क्या किया कि मैंने विजन क्लियर किया, तो इसको समझ आया कि सर तो सेम गोली जो मेरे को दिया, इसको भी सेम गोली, इसको भी सेम गोली, प्लान विसी प्लान, क्या है यार, ये तो मेरे को आता है। बोले मालूम है, आता है तेरे को, यही तो हम चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि ये प्लानर बढ़िया बनने लगा ना, अपलाइन को अच्छा नहीं लग रहा है, ये सर पूछता नहीं मेरे को, अच्छी बात है, यही तो हम चाहते हैं। अरे यही तो तू चाहता था कि तुझे ना पूछे, अब तू घबरा गया इस चीज से, भूल जाते हैं अपन। कई बार हमारे इर्द गिर्द में जितने भी परिवार वाले हैं वो चाहते हैं तू बड़ा आदमी कब बनेगा, बड़ा आदमी बन जा, और वाकई जब बन जाता है तो उसको टेंशन मिल जाती है, साला बड़ा बन गया ये तो। ऐसा तुम्हारे साथ होगा, 10 ऐसा करके। अब क्या हुआ, ग्रुप बड़ा हो गया। अब मैं यू को बोला देख भाई ग्रुप बड़ा हो रहा है, अपन मिलके काम करेंगे ना तो बहुत बड़ा कर सकते, और मुझे अब तेरे पे भरोसा आ गया है, तू ये काम कर, ये मुझे पता है कि ये इस पे कंट्रोल ले सकता है। अब शेर इधर है, शेर के साथ मैं जाऊंगा। अब तुमने शेर को इधर भेज दिया इसके साथ, तो ये खा जाएगा। ये जो मुझे उसकी क्षमता मालूम है, तो थोड़ा खेलने के लिए भेज दिया कि देख तू इसको देख, इसका 100 आदमी का लिस्ट है ना, जो मैंने तेरे साथ किया ना तू इनके साथ कर। अब मैं लग गया, इधर देखा ये टीम बहुत जबरदस्त, ये दोनों बराबर नहीं है, कमिटेड नहीं है। ये बोलता है मेरे को रिक्शा चाहिए, ये बोलता है मेरे को साइकिल चाहिए, ये बोलता है बहन की शादी करनी है सर, 2 साल के अंदर 10 लाख चाहिए, बोलो जो बोलोगे करने को तैयार हो, कर्जा उतारने का, ये करने का, वो करने का, तुम जो बोलोगे, सूरज तो सूरज, चांद तो चांद, जो बोलोगे करूंगा, लेकिन ये करना है। बोला मैं इसके साथ लगूंगा। अब धर्मेश जो है यहाँ आ गया, D+T, DT पाउडर, ठीक है। अब यू चला गया है इसके पास, अब यू को भी
जो मैंने किया वो समझा के नीचे उतरना है। एक दिन यू यहाँ पे होगा और जी कोई नीचे खड़ा हो चुका होगा। ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये धर्मेश काम करेगा पी के साथ और टी लग चुका होता किसी एस के साथ। ऐसा करके पूरा उतारते रहने का, हर बार अकेले उतरने का, तुम्हारे साथ 8-10 आइटम उतरना चाहिए। हर बार तुम अकेले सेमिनार में नहीं आने का, नए भक्तों को लेके आते रहने का। समझ गए सर? ये गेम है, यही चीज है। इसको छोड़ा, किसको? इसको। अच्छा, ध्यान रखने का, जब नया नया छोड़ते हैं तो अगर दुख पड़े तो वापस जाना, लेकिन ठहरने का नहीं। कभी ये नहीं मिलना। वो कोशिश करेगा कि सर जब भी तुम आते हो ना रिजल्ट आता, ये लाइन बोलेगा, तुम फूल मत जाना। हाँ, आप तो प्लान होता है वाटर लगाई दिए, ये डायलॉग मारने का नहीं। क्या मारने का बोलेगा? योगेश भाई मेरे कारण कोई नहीं आया, तुमने जो उसको 2 लाइनें ऐसे बोली ना, क्योंकि सर मैं तो कुछ बोला ही नहीं। यही बात है ना, वो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे वास्ते हुआ है सब कुछ। अपना हार लेने का नहीं, ऐसा किया ना तो ऐसा वातावरण खड़ा करके घूमेंगे तो सारे हार तुम्हारे गले में आएंगे। एक दिन तुम्हारा गला दिखेगा नहीं, तुम्हें घुटन होगी और तुम फूलोगे, हार से मर जाओगे। ठीक है? एक ही हार लेके घूमने। डन? अच्छा, इतना समझाया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे सवाल पूछ सकता है। जो करने को बोला, इसमें उसमें जो भी कोई मन में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। एक और अनाउंसमेंट है, हमारा 4, 5, 6 तारीख को ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर प्रोग्राम है, टीटी प्रोग्राम है, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर। तो हमने कुछ नाम सिलेक्ट किए हैं, वो हम आप सबको बता देना। उसका बंद कर दीजिए सर इसको, उसका